द फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन सीजन 2 के एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हम लोग कानोजुकी को देखते हैं जो कि साइची को गले लगा रही होती है। ये देखकर सारे लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। कानोजुकी साइची से कहती है, मैं तुम्हारे स्मेल को नहीं भूल सकती हूँ, भले तुम पहले जैसे नहीं दिख रहे हो, मैं तुम्हें पहचान गई हूँ कि तुम ही साइची हो। ये देखकर आर्तुरे को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो साइची से कहने लगती है, यहाँ पर क्या हो रहा है। साइची उसे एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा होता है। इसी कारण से आर्तुरिया अब उसे मारने लगती है। और अब अगले सीन में कानोजुकी कहने लगती है, साइची तुम्हें देखकर खुशी है कि तुम ठीक हो। वही साइची कहते हैं, तुम्हें मेरी हालत देखकर लगता है कि मैं ठीक हूँ। जिसके कानोजुकी कहती है, मुझे हमेशा फीलिंग आती थी कि तुम आसपास ही हो, तुम्हें ढूंढकर काफी ज्यादा खुशी हुई। जिसके बाद कानोजुकी अब साइची को सूंघने लगती है और उसे कहती है कि तुम्हारे ऊपर से कुछ अलग स्मेल आ रही है। जिसके बाद वो लुलुने और आर्तुरिया से कहने लगती है, मुझे पहले से तुम पर शक था, आखिरकार तुम्हारे ऊपर साइची की स्मेल क्यों है। तो आर्तुरिया से कहती है, तुम होती कौन हो जिसे हम बताएंगे। और अब हम लोग देखते हैं वो लोग बैटलफील्ड में आ जाते हैं। कानोजुकी कहने लगती है, मैं साइची के साथ बड़ी हुई हूँ, हम लोग बचपन के दोस्त हैं। ऐसा बोलने के बाद वो उन लोगों के ऊपर हमला करती है। ये सुनकर वो तीनों भी अपने इंट्रोडक्शन देती है और वो कानोजुकी के ऊपर हमला करती है। और अब उन तीनों का अटैक कानोजुकी के ऊपर काफी भारी पड़ता है। कानोजुकी को वो अटैक जाकर लगता है। ये देखकर आर्तुरिया कहती है, हम लोगों ने उसे काफी इजीली हरा दिया। तभी हम लोग देखते हैं कानोजुकी हारी नहीं होती है। वो कहने लगती है, ज्यादा एक्साइटेड मत हो। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर सारी आ जाती है बंदरों की रैली लेकर। वो कहने लगती है, हम सारे साइची के दोस्त हैं, इसका मतलब हम लोग भी दोस्त हैं। जिसके बाद वो कहती है, मेरा नाम है सारिया और मैं ही साइची की एक लौती वाइफ हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो कानोजुकी के ऊपर काफी पावरफुल अटैक करती है, जिसे कानोजुकी सहन नहीं कर पाती है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। और अब हम लोग देखते हैं साइची कानोजुकी के पास जाकर कहते हैं, क्या तुम ठीक हो। जिस पर वो कहती है, मैं काफी ज्यादा खुश हूँ क्योंकि तुम मुझे इतने समय बाद इस तरीके से पकड़ रहे हो। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो सारे एक साथ बैठे होते हैं। वहीं पर बीट्रेस कहने लगती है, मुझे जाना होगा। ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। वहीं सारिया कानोजुकी से कहती है, क्या तुम साइची को पसंद करती हो। जिस पर वो कहती है कि मैं तो सिर्फ उसकी बचपन की दोस्त हूँ। ये सुनकर आर्तुरिया कहती है, अगर ऐसी बात है तो हमें लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो कानोजुकी उनसे कहती है, क्या तुम सभी लोग साइची को पसंद करते हो। तो सारिया कहती है, हाँ मुझे तो साइची तब पसंद आता है जब वो खुशी से स्माइल कर रहा होता है। वहीं आर्तुरिया कहती है, मुझे तो साइची तब पसंद आता है जब वो हिम्मत से लड़ रहा होता है। वहीं लुना कहती है, मुझे तो मास्टर तब पसंद आते हैं जब वो मेरे पीछे बैठते हैं और जिसको नहीं पता लुना ने एक डोंकी है। और अब होलिका कहती है, मुझे तो साइची तब पसंद आते हैं जब वो मेरे सर पर हाथ से लाते हैं। अपनी तारीफ सुनकर तो साइची भी शर्मा जाता है। वहीं पर हम लोग कानोजुकी को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा जेलस फील कर रही होती है। तो आर्तुरिया से कहते, तुम्हें हमेशा ये हो क्या जाता है। जिस पर कानोजुकी बताती है कि साइची ने एक बार मुझे बचाया था। वो बताती है कि जब मैं बच्ची थी तब मुझे काफी ज्यादा बुली किया जाता था क्योंकि उस टाइम पर मैं टफ दिखती थी और वो लोग मुझे टॉमबॉय समझकर परेशान किया करते थे। हम लोग को दिखाया जाता है किस तरीके से वो बच्चे कानोजुकी का बैग इधर से उधर फेंक रहे हैं। कानोजुकी उनसे कहती है, तुम्हें और कोई काम नहीं है, तुम बस मुझे बुली कर रही हो। ये सुनकर वो बच्चे को गुस्सा आता है और वो कानोजुकी को मारने आ ही रहा होता है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर साइची आ जाता है और कानोजुकी को बचाते हुए उन बच्चों से कहते हैं, लड़ाई नहीं। वहीं वो बच्चे साइची को मोटा बुलाने लगते हैं और कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे बीच में आने की। और वो सभी मिलकर साइची को गिरा गिरा कर मारने लगते हैं। कानोजुकी ये देखकर डरी होती है। वो कहने लगती है, साइची सबसे ज्यादा बहादुर था। और अब हम लोग देखते हैं वो बच्चे वहां से चले जाते हैं। वहीं कानोजुकी साइची का शुक्रिया करती है और उससे पूछते, तुमने मेरी हेल्प क्यों करी। तो साइची कहता है, मेरे पेरेंट्स हमेशा मुझे कहते थे कि मैं उन लोगों की हेल्प करूं जिन्हें जरूरत हो। यह सुनकर कानोजुकी साइची से पूछती है, क्या मैं लड़की की तरह दिखती हूँ। तो साइची कहते हैं, मुझे अच्छे से नहीं पता, लेकिन अच्छा ये रहेगा कि तुम जैसी हो वैसी ही रहो। यह सुनकर कानोजुकी काफी ज्यादा रिलीफ फील करती है और वो अब साइची का खुशी से शुक्रिया करती है। जिसके बाद कानोजुकी मन में कहती है कि उसके नेबर ने उसे बताया था कि उस टाइम पर साइची ने अपने पेरेंट्स को एक्सीडेंट में खो दिया। कानोजुकी सोचती है, इतना कुछ होने के बाद भी साइची इतना अच्छी तरीके से स्माइल कैसे कर लेता है। और अब हम लोग देखते हैं वो लोग मिडिल स्कूल में आते हैं जहाँ पर साइची को बच्चे अभी भी बुली कर रहे हैं। साइची उन्हें अभी भी कह रहे होते हैं कि लड़ाई नहीं करनी है, लेकिन वो साइची की बात नहीं मानते हैं और उसे लात मारने लगते हैं। साइची को क्लास में भी बुली किया जाता है। कानोजुकी कहने लगती है, मैं साइची की हेल्प तो करना चाहती हूँ लेकिन मैं नहीं कर पाती हूँ। और अब सीन वापस से प्रेजेंट का आता है। साइची सभी से कहते हैं, मुझे माफ कर दो, असलियत में मैं कानोजुकी के साथ दूसरे वर्ल्ड से आया हूँ। तुम लोग को लगता होगा कि मैं हैंडसम हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। ऐसा बोलने के बाद साइची अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है और वैसा ही बन जाता है जैसे कि वो पिछले वर्ल्ड में था। साइची कहते हैं, मैं ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ हूँ, बल्कि असलियत में मैं ऐसा ही दिखता हूँ। ये सुनकर सारे लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और अब वो लोग बाहर आ जाते हैं। साइची सभी से कहते हैं, झूठ बोलने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन असलियत में मैं मोटा हूँ, बदसूरत हूँ और छोटा हूँ। मेरा अपीयरेंस बस इसलिए चेंज हुआ था क्योंकि मैंने द फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन खाया था। ये सुनकर आर्तुरिया कहती है, तुमने अचानक से इतनी सारी बातें बता दी, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। वहीं कानोजुकी साइची से माफी मांगती है और कहती है, मुझे इन लोग को बताना नहीं चाहिए था। तो साइची कहते कोई बात नहीं, सच्चाई तो सामने आनी ही थी। ऐसा बोलने के बाद साइची अपने कोट को वापस बुला लेता है और कहता है, मैं इस ड्रेस में हैंडसम नहीं लगता हूँ, है ना। जिस साइची को तुम लोग देखते हो वो असली साइची नहीं है, माफ करना, मैंने तुम लोगों से ये बात छुपाई। ये सुनकर सारिया उसे कहती है, साइची तुम साइची ही हो। ऐसा बोलने के बाद वो गोरिल्ला में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और कहती है, देखो मैं गोरिल्ला हूँ लेकिन फिर भी मैं सारिया तो हूँ।
तो चाहे पास्ट हो या फिर प्रेजेंट हो या फिर असलियत हो या फिर नकलियत हो, मैं साइची को पसंद करती हूँ। साइची को मैं इसलिए पसंद करती हूँ क्योंकि साइची साइची ही है। ये सुनकर साइची काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। वहीं आर्तोरिया साइची से कहती है, इससे क्या हुआ, लोग मुझे मुसीबत बुलाया करते थे लेकिन फिर भी तुमने मुझसे दोस्ती तो करी। वहीं ओलिगा कहती है, मेरे हाथ पर खून लगा हुआ था क्योंकि मैं एक असैसिन थी, लेकिन साइची ने मेरे हाथ को पकड़ा और मेरे सर को सहलाया और इसलिए अब मेरी बारी है। ऐसा बोलने के बाद वो साइची के सर को सहलाती है। इस वजह से साइची और ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। वहीं लुना कहती है, मास्टर ये कैसे पर्सन है जो कि मुझे काफ़ी डिलीशियस खाना खिलाते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे पर्सन है। और अब सारी अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है। वो साइची से कहने लगती है, देखा जैसे तुम हो, सभी लोग तुमसे प्यार करते हैं, इसलिए अपने आप पर बिलीव करो। ये सुनकर साइची काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो वापिस से अपने इवोल्यूशन फॉर्म में आ जाता है और सभी को शुक्रिया करता है। ये सब देखकर कानोजुकी साइची से कहती है, तुम्हारे पास काफ़ी अच्छे लोग हैं, अब मुझे तुम्हारे बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो साइची कहते हैं कि मैं लकी हूँ कि मेरे पास आप हो और ये लोग हैं, अगर आप लोग नहीं होते तो मैं यहाँ पर होता नहीं। ये सुनकर कानोजुकी साइची से कहती है, साइची मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ कोई भी रिलेशनशिप मत रखो। ये सुनकर साइची शौक हो जाता है और कहता है, ऐसा क्यों? तो कानोजुकी कहती है, जैसे तुम्हें पता ही होगा कि काइजर एम्पायर ने हमें यहाँ पर वॉरियर्स के सब्स्टिट्यूट में भेजा है। तो साइची कहता है, हाँ, बार्नाबस ने मुझे बताया था, उसने मुझे ये भी बताया था कि हीरोज़ के टैलेंट को इस एकेडमी के बच्चे पसंद नहीं करते हैं, इसी कारण से उनके बीच में लड़ाइयाँ होती रहती है। तो कानोजुकी कहती है, एक्चुअली में लड़ाई नहीं है, हम लोग ऐसी सिचुएशन में कि हमारे पर कभी भी हमला हो सकता है, इसलिए मैं तुम्हें इन्वॉल्व नहीं करना चाहती हूँ। अगर किसी स्टूडेंट ने जो कि तुम्हें जानता है उसने तुम्हारे बारे में कोई रिमर फैला दिए तो अगले टारगेट तुम बन सकते हो। कानोजुकी साइची से कहती है, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम इस लड़ने वाले वर्ल्ड में आओ और इस बार मुझे मौका दो तुम्हें प्रोटेक्ट करने का। तुम्हें वापस देखकर अच्छा लगा, लेकिन अब मुझे जाना होगा। ऐसा बोलने के बाद कानोजुकी वहाँ से जाने लगती है और तभी हमें उसके हाथ में एक ब्रेसलेट को दिखाया जाता है। ओलिगा उस ब्रेसलेट को पहचान जाती है और याद करती है ये तो वही ब्रेसलेट है जो कि उसके गले में काइजर एम्पायर ने लगाया था उसको असैसिन बनाने के लिए। और अब ओलिगा डर के मारे साइची को पकड़ लेती है। साइची उससे पूछते क्या हुआ, तो ओलिगा कहती है, ये ब्रेसलेट देखो। साइची भी उसके ब्रेसलेट को देखता है और कानोजुकी को रोकता है। वो उसे पूछता है, तुम्हें ये ब्रेसलेट कहाँ से मिला? जिस पर वो कहती है, जब हम लोग इस वर्ल्ड में आए थे तो काइजर एम्पायर ने हमें ये दिया था और उन्होंने हमसे ये भी कहा था कि ये हमारे स्किल को बूस्ट करता है। वहीं साइची अपनी डिटेक्शन स्किल का यूज करके उस ब्रेसलेट को चेक करता है तो उसे पता लगता है ये तो वही ब्रेसलेट है जो कि ओलिगा को पहनाया गया था। इस कारण से साइची को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। उसके अंदर का फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन की इवल पावर एक्टिवेट होने लगती है। साइची के अंदर से काफी इवल एनर्जी निकलती है। उसकी आंख भी अजीब सी होने लगती है। वो कहता है, उन्हें मैं माफ नहीं करूंगा। और अब हम लोग देखते हैं साइची एक ऐसे वर्ल्ड में आ जाता है जहाँ पर एक डार्क एंटिटी और साइची अकेले होते हैं। वो एंटिटी साइची को और ज्यादा इवल बना देती है, जिसके कारण से साइची काफी जोर से चिल्लाता है और उसकी आवाज पूरी एरिया में फैल जाती है। इतनी तेज पावर एनर्जी को देखकर आर्तोरिया, सारिया और लुना काफी ज्यादा डर जाते हैं। वहीं पर हम लोग कानोजुकी को देखते हैं जिसके सर में काफी दर्द होने लगता है और उसके हाथ का वही ब्रेसलेट टूट जाता है, जिसके कारण से वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। वहीं हम लोग देखते हैं साइची की ईवल एनर्जी और ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण से वो एनर्जी क्लासरूम में पहुंच जाती है और सभी स्टूडेंट जिनके हाथ में ब्रेसलेट होता है उनके ब्रेसलेट टूट जाते हैं और सभी बेहोश हो जाते हैं। वहीं पर हम लोग क्लास एफ के स्टूडेंट को देखते हैं जिनको भी ये एनर्जी सेंस हो रही होती है। वहीं बार्नाबस भी इस एनर्जी को सेंस कर पा रहा होता है। वो कहने लगता है, तो ये फाइनली हो गया। और अब और तो और ये एनर्जी उन्हीं विलन्स के पास भी पहुंच जाती है। वहीं ये एनर्जी अब टिल्बर्ट में भी पहुंच जाती है जहां पर गिल्ड मास्टर सेंस कर पा रहा होता है। वहीं पर वल्करी लोएस भी ये सेंस कर पा रही होती है। वहीं टिल्बर्ट के किंग भी ये सेंस करते हैं और तो और डीमन किंग की बेटी भी। और अब ये एनर्जी उसी बंदे के पास पहुंचती है जिसे हमने पहले एपिसोड में देखा था। वहीं हम लोग देखते हुए एंटिटी अब साइची को पूरी तरीके से डिवावर करने वाली होती है, लेकिन तभी साइची को सारिया की आवाज आती है। सारिया उसे पीछे खींच लेती है और साइची अपने कंट्रोल में आ जाता है और रुक जाता है। और अब सारे लोग साइची के पास आकर उसे पकड़ लेते हैं। वो साइची से पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो? साइची भी थोड़ा कंफ्यूज लगता है और कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। वहीं वो देखता है कानोजुकी गिरी होती है। वो उसके पास जाता है और कहता है, क्या आप ठीक हो? तो कानोजुकी कहती है, पता नहीं क्यों मैं अचानक से बेहोश हो गई थी, लेकिन मैं अब ठीक हूँ। और अब हम लोग देखते हैं साइची कानोजुकी को उस ब्रेसलेट के बारे में बताया है और कहते हैं, अच्छा हुआ काइजर एम्पायर ने अभी तक आपको कोई ऑर्डर नहीं दिया। और अब कानोजुकी पूछते हैं, आखिरकार काइजर एम्पायर इस ब्रेसलेट से क्या करना चाहता है? तभी यहाँ पर बार्नाबस आ जाता है। वो कहने लगता है, शायद से ये एक टूर होगा जिसे डीमन किंग को रिवाइव किया जा सकता है। वो कहते हैं, तुम्हें पता है ना, विन ब्लैगॉन किंगडम मैजिक किंगडम के साथ अलायंस बनाना चाहती है। तो साइची कहता है, हाँ मुझे इस बारे में पता है। बार्नाबस कहते हैं कि काइजर एम्पायर उनकी अलायंस नहीं बनने देना चाहता है। काइजर एम्पायर कहता है कि वो दुनिया के ऊपर कब्जा करना चाहता है, इसलिए वो लोग वॉरियर को कंट्रोल करना चाहते हैं मैजिक किंगडम या फिर विन ब्लैगॉन किंगडम या फिर दोनों को डिस्ट्रॉय करने के लिए। बार्नाबस कहते हैं, अच्छा हुआ कि ये ब्रेसलेट टूट गए, इसके लिए मैं साइची का शुक्रिया करना चाहता हूँ। और अब वो वहाँ से चले जाते हैं। वो जाते जाते कहते हैं, किसी भी स्टूडेंट को इस बारे में मत बताना। वहीं कानोजुकी साइची से कहती है, हम लोग कितनी बुरी कंट्री के अंदर हैं। तो साइची उसे कहता है, तुम चिंता मत करो, चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। ये सुनकर कारिजावा काफ़ी खुश हो जाती है और अब वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं।
तभी कारिजावा साइची को रोकती है और कहती है मैं भी तुम्हारे ग्रुप को ज्वाइन कर रही हूँ, इसलिए मुझे भी कोई रोल दो। तो साइची उसे पूछते है तुम्हें कौन सा रोल चाहिए, जिस पर वो कहती है मैं अब से तुम्हारी बड़ी बहन का रोल निभाऊंगी। ये सुनकर साइची काफी ज्यादा अजीब फेस बनाता है। वही हम लोग देखते हैं आयरी को, जो कि पीछे से छुप कर ये सब सुन रही होती है और वो अब साइची का नाम लेकर स्माइल करती है। जिसके बाद हम लोग उसी लड़के को देखते हैं। वो एंजिले से कहने लगता है क्या तुमने उस एनर्जी को सेंस किया, जिस पर वो कहती है हाँ वो काफी खतरनाक एनर्जी थी। तभी अचानक से उनकी चाय के अंदर से हीलियो आ जाता है। वो उन्हें बताता है क्या तुम्हें पता है वो ब्रेसलेट डिस्ट्रॉय हो गए। ये सुनकर एंजिलिया कहती है तो क्या हुआ, जिस पर हीलियो कहता है तुम इतनी शांत क्यों, हमने उन सब्स्टिट्यूट वॉरियर को ट्रेन करने में इतनी मेहनत लगाई थी, वो सब पानी में चली गई। हमारा प्लान था अकेडमी के ऊपर हमला करना और नेगेटिव इमोशंस को इकट्ठा करना, जिससे कि हम लोग डीमन किंग को रिवाइव कर सके, लेकिन अब सब पानी में चला गया, हम लोग वो नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर वो लड़का कहता है तुम चिंता मत करो, चाय पीने के बाद हम लोग इस प्लान को पूरा कर देंगे। तो हीलियो से कहते हैं चाय बाद में पीना, क्या तुमने वो मैजिकल एनर्जी सेंस करी। तो वो लड़की कहती है सेंस तो करी, लेकिन आखिरकार वो चीज थी क्या। तो हीलियो कहते हैं वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन उस एनर्जी की वजह से डीमन लॉर्ड की डार्क एनर्जी बढ़ गई है और अब डीमन किंग जल्दी से रिवाइव हो सकते हैं। ये सुनकर वो लड़का कहता है ये तो काफी अमेजिंग बात है, इसका मतलब हमारा नेक्स्ट मिशन काफी इंपॉर्टेंट है, हमें उसे पूरा करना होगा। और अब एपिसोड के एंडिंग में हम लोग एक अजीब सी जगह पर एक आंख को खुलते हुए देखते हैं और इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड खत्म। अगर आप लोग को पसंद है तो लाइक करके जाना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।